वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 में पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम का प्रयोग हो रहा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। इससे हमें पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो है फोर्थ पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट सेकंड को हम सोल्व कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को हल करेंगे। हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है, उससे हमें पता करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, फिर अन्य दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे। अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, नहीं तो नहीं है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें थर्ड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। हमें 3 भुजाएं दी हुई है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की भुजाएं लिखेंगे कि हमें कौन कौन सी प्राप्त हैं। तो हमारे पास प्राप्त है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा है 100 सेंटीमीटर, तो हम बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे सबसे पहले। तो 100 का वर्ग शक्ति 2, 100 गुणा 100, तो ये हमारे पास 10,000 प्राप्त होगा। उसके बाद उससे छोटी भुजा 80 है, उसका वर्ग करेंगे तो 80 गुणा 80, ये हमारे पास 6,400 प्राप्त होगा। उसके बाद सबसे छोटी भुजा 50 का वर्ग करेंगे तो 50 गुणा 50, ये हमारे पास 2,500 प्राप्त होगा। अब हम दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे और ये जोड़ जो है किसके बराबर आना चाहिए, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। तो हम चेक करेंगे, हमने इन दोनों का जोड़ा तो ये 8,900 प्राप्त हुआ, जो कि बराबर नहीं है, 10,000 के बराबर नहीं है। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा अर्थात कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में, तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात हुआ कि थर्ड पार्ट में जो है भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अब हम फोर्थ को हल करेंगे। तो इसी प्रकार हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, सबसे पहले वो लिखेंगे। तो हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं हैं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजा का वर्ग 13 गुणा 13 हमारे पास 169 प्राप्त होता है। उसके बाद उससे छोटी भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका वर्ग करेंगे तो 12 गुणा 12 हमारे पास 144 प्राप्त होता है। उसके बाद सबसे छोटी भुजा 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणा 5 25 प्राप्त होगा। अब दो छोटी भुजाओं का वर्ग 144 और 25, हम इसको जोड़ेंगे तो 144 प्लस 25 किसके बराबर आना चाहिए, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। तो 169 रखेंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये 169 प्राप्त हो रहा है, बराबर 169। अर्थात इस पार्ट में हमें दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर है। तो हम लिखेंगे क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, योग के बराबर है। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हमारे पास ये जो इस भाग में भुजाएं दी हुई हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो हमें कर्ण की लंबाई लिखनी है। तो जो बड़ी भुजा रहेगी वो कर्ण रहेगी। तो बड़ी भुजा हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई इसमें
13 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार हमें कर्ण की लंबाई प्राप्त होगी। आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।